अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ FGEI की एलिमेंट्री स्कूल टीचर का एक ओरिजिनल पेपर। हमारे पास ये FGEI AST का एक फास्ट पेपर है और ये पार्ट नंबर 1 है। पहला पोर्शन अंग्रेज़ी का है, तो वीडियो को स्टॉप करके आप पैराग्राफ को ख़ुद पढ़ सकते हैं। पहले हिस्से के सवालात इसी पैराग्राफ से ली गई है, यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। तो चलते हैं, हम इन्हीं सवालात के दुरुस्त जवाबात बता देते हैं। तो पैसेज से पहला सवाल लिया गया है कि द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज़ मेनली अबाउट। पैसेज में ज़्यादातर जिक्र किया गया है रोड एक्सीडेंट का, तो हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सी ऑप्शन ठीक है। फिर दूसरा सवाल है द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज़ मेनली अबाउट। दूसरा पैराग्राफ अगर स्टडी किया जाए, आप दोस्तों ने स्टडी किया होगा, वीडियो को स्टॉप करके आप स्टडी कर सकते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में जिक्र किया गया है, दूसरी पैराग्राफ में मेजर रीज़न वाई रोड एक्सीडेंट आकर, डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल नंबर 3 है द थर्ड पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ है, इसमें जिक्र है, तो ऑप्शन बी देखिए, अ सेफ्टी फैक्टर दैट कैन मेक रोड सेफ फॉर अस, बी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल नंबर 4 है द लास्ट फोर्थ पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ जो है किस बारे में है, कंटेनिंग एडवाइस फॉर पेरेंट्स एवरीवन, तो इसमें एडवाइस है पेरेंट्स के लिए, तो ये क्या है, एम्पेरेटिव, इसमें हुक्म दिया गया है, एडवाइसेस दी गई है, तो एम्पेरेटिव सेंस ऑफ सेफ्टी, हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। और सवाल 5 है स्टाइल ऑफ राइटिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच अबव पैसेज हैज़ बीन कंपोज्ड, तो यहाँ पर एक्सपोजिटरी है, ये एक्सपोजिटरी, इसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, किसी एक्सीडेंट को, और उसकी सलूशन बताई जाती है, जबकि इसमें कोई कहानी नहीं बताई जाती। तो ये क्या है, यहाँ पर ये पैसेज एक्सपोजिटरी है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे की सवाल सिनोनिम के, तो सवाल ये है सम पीपल आर किल्ड सीरियसली इंजर्ड इन दीज एक्सीडेंट, सीरियसली का सिनोनिम हमारे पास स्पेशली बनेगा, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 7 देखिए 1 in 7 एक्सीडेंट इज काज्ड बाय स्लीपी ड्राइवर्स, स्लीपी अंडरलाइन किया गया है, तो स्लीपी का सिनोनिम ड्राउजी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 8 है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, तो यहाँ पर लेटेस्ट के मानी क्या है, लेटेस्ट के मानी फ्रेश के है, न्यू के है, करंट के है, तो हमारे पास करंट का ऑप्शन यहाँ पर तो नहीं है, तो डी ऑप्शन देखिए द मोस्ट रिसेंट, आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल नंबर 9 देखिए सम नाटी चिल्ड्रन रन, तो नाटी अंडरलाइन किया गया है, नाटी का सेम वर्ड जो है मिस्चीवस है, मिस्चीवस के मानी भी शरीर के है, तो पहला ऑप्शन लगेगा। और सवाल 10 है हाउएवर देयर आर सम सूटेबल मेजर थ्रू विच रोड एक्सीडेंट कैन बी एवर्टेड, एवर्टेड को अंडरलाइन किया गया है, एवर्टेड के मानी एवॉइडेड के है, तो हमारे पास अवॉइडेड आखिरी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर FGEI की AST की और FDE की फास्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ, आप दोस्तों यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं AST पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब या एलिमेंट्री स्कूल टीचर पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। इसके बाद 5 सवाल एंटोनिम की ली गई है, मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव वेरी फास्ट विदाउट यूजिंग हेलमेट, विदाउट अंडरलाइन किया गया है, विदाउट का उलट वर्ड विद बनेगा, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 12 चिल्ड्रन प्ले इन द स्ट्रीट इन दिस वे दे इनवाइट डेंजर, इनवाइट की मानी बुलाने के है और एवर्ट की मानी एवॉइड के है, तो इनवाइट का उलट वर्ड एवॉइड बनेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 13 है सम पीपल क्रॉस बिजी रोड, बिजी का उलट वर्ड क्या बनेगा, एम्प्टी बनेगा यानी खाली। और सवाल 14 है ऑल दीज हेस्टी मोमेंट अपन काजेज एक्सीडेंट, हेस्टी के मानी जल्दबाजी की है, हेस्टी का उलट वर्ड स्लो बनेगा। फिर सवाल 15 है ऑफ देम सेफ्टी फैक्टर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का उलट वर्ड लीस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। फिर इसके बाद EST किसी पेपर में आगे के सवाल प्रीपोजिशन के है, तो सवाल 16 है मैनी मिनरल वर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंडर का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 17 अ ह्यूज क्राउड इज वेटिंग आउटसाइड द स्टेडियम, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 18 द काइन रोड अंडर द सोफा, और सवाल 19 है वी लर्न अ लॉट, तो यहाँ पर अबाउट लगेगा, वी लर्न अ लॉट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान
इन दिस पोएम, पहला ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल बी से, आई हैड स्टडीज जापानीज डैश कीप इंटरेस्ट बिफोर आई वेंट टू स्टडी डैश जापान। या दोस्तों ऑप्शन सी लगेगा, पहले में विद लगेगा। आई हैड स्टडीज जापानीज विद कीन इंटरेस्ट बिफोर आई वेंट टू स्टडी इन जापान। तो सी ऑप्शन ठीक है। हमारे पास इसी पेपर का एक पेज हमें नहीं मिला है, एक पेज हमारे पास मिसिंग है। यहाँ पर ये सवाल जनरल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के है और इसके अलावा कंप्यूटर के है। तो ये सवाल एसएसटी के टेस्ट हो और जेएसटी जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट के लिए भी अहम है। सवाल 31 है कि इफ़ अ साउंड वेव स्ट्राइक अ सरफेस एंड रिटर्न बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड। जब साउंड सरफेस फर्स्ट मीडियम को रिटर्न हो जाए तो इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 32, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। जब हम श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं तो उसी करेक्टरिस्टिक को पिच ऑफ साउंड कहा जाता है। सवाल 33, द टू एंड फ्रो मोमेंट ऑफ पेंडुलम इज। टू एंड फ्रो मोमेंट को क्या कहा जाएगा? वाइब्रेशन कहा जाएगा। सवाल 34, द हीट फ्रॉम सन रीच टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड। हीट फ्रॉम सन रीच टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसी क्या कहा जाता है? रेडिएशन कहा जाता है। सवाल 35, अ प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज दैट इज वर्चुअल एंड अपराइट। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 36 है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम एट। 4 ऑप्शन हैं, तो सवाल 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम एट द सेम स्पीड। पहला ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 37, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। सी ऑप्शन देखिए, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, गामा रेस और अल्ट्रा वायलेट। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 38 है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट नापी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। डी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 39 है, आवर मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट इन पैरेलल। पहला ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर सवाल 40 देखिए, टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर द फोर्स इज कॉल्ड। जब दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो ग्रेविटेशनल फोर्स उसी कहा जाता है। ए ऑप्शन ठीक है। और सवाल 41 है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 42, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विच इज़ काज्ड बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल 43, द रिएक्शन in which an acid and base react to form salt and water only is known as neutralization reaction। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 44, among the following select one substance which complete this equation। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगेगा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। सवाल 45, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में तकरीबन 65% ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 46, एटम इज कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस। सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 47 है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डैश टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो दे आर 1836 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। 1836 से लेकर 1839 तक। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर 1836 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल 48, व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द सिंबल HE। HE से हम क्या अखज़ कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए देखिए, एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 49 है, इन पीरियाडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू। तो पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट अरेंज की गई है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 50 है, द नोबल गैसेस इन पीरियाडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। तो नोबल गैसेस को प्लेस किया गया है ग्रुप 8 में और न्यू आयोपिक नंबर के मुताबिक ग्रुप 18 में। तो ग्रुप 8 हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सवाल 51 है, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर।
और सवाल 1 है द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का केमिकल फार्मूला O3 है, O3 याद कर लीजिए। और सवाल 53 है रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई इज, जो कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करती है और वह पार्ट प्यूपिल कहलाती है। और सवाल 54 है स्पेग्मोमैनोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ मीटर दैट इज़ यूज्ड टू मेजर। स्पेग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स ये रहा FGEI की EST टेस्ट का ओरिजिनल पेपर पहला हिस्सा। बाकी पेजेस भी हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह बाकी MCQs को पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।